नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम वर्ग 3 स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुके हैं और उसमें हमने मैथ्स क्लास में पहला वीडियो नंबर सिस्टम का देखा था और नंबर सिस्टम में हमने बेसिक जानकारी देखी थी। उसी का अगला वीडियो आप आज देखेंगे और जिसमें आपको फंडामेंटल ऑपरेशन के अंतर्गत एडिशन के बारे में देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है और ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए, जैसे फंडामेंटल ऑपरेशन में मैंने एडिशन अर्थात जोड़ के बारे में कुछ संख्याएं देखेंगे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक आता है कि लगातार या क्रमिक संख्याओं के बारे में और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम बात कर चुके थे पहले। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों। तो आपको ये तो पता है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स वह संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक की गणनाएं होती हैं अर्थात अनंत तक चलती हैं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर दोस्तों? अब इन्हीं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके पहले मैं एक आपको बेसिक कुछ फार्मूले भी बतलाऊंगा जो आपको पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहते हैं। साथ ही आपको फार्मूले के बाद में डायरेक्ट कैसे हल करेंगे क्वेश्चन उसको भी बतलाऊंगा दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन यदि आ जाए क्रमागत या लगातार की बात कही जाएगी, क्रमागत या लगातार इन प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार या क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला देखना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यही पूछा, क्रमागत या लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग दोस्तों? वर्गों का योग। यदि वर्गों की योग की बात कही जाएगी तो पहले ही सूत्र देखिए दोस्तों, n कोष्टक n+1 तो ये आएगा, फिर यहाँ पर केवल 2n+1 और बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसके बाद यही चीज क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जा सकता है। क्यों? यहाँ स्क्वायर की बात कही गई दोस्तों, यहाँ क्यों घनों का योग भी आपसे पेपर में पूछा। तो जो पहला सूत्र है उसी को हम लिख दें और उस पर होल पावर चढ़ा दें, तो ये आपका किसका सूत्र बन जाएगा दोस्तों? घनों का योग बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ आपसे पूछा जाएगा क्रमागत या लगातार n सम संख्याओं का योग दोस्तों। सम इवन और ओड के बारे में बात करेंगे तो सम संख्याएं इवन नंबर्स, सम संख्याओं का योग यदि आपको याद करना हो तो सीधा सीधा n कोष्टक n+1 जो इसमें डिवाइडेड बाई 2 था उसको हटा देंगे पहले वाले का, तो आपका सूत्र बन जाएगा दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों यही अगला आएगा क्रमागत या लगातार n विषम संख्याओं का। किसका दोस्तों? विषम संख्याओं का योग पूछा जा सकता है दोस्तों। क्या पूछा जाएगा? विषम संख्याओं का योग। अब आपको देखना है दोस्तों, इसका सूत्र होगा क्या होगा? n²। ये तो थे बेसिक फार्मूले जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन पर आधारित। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करिए, 1-2 बार पढ़ेंगे। अब यहीं से दोस्तों, ये तो मैंने एडिशन की बात कही, यही चीज एडिशन के बाद यही चीज एवरेज में पूछा जाएगा। किसके बारे में? औसत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? औसत। तो देखिए, इन्हीं सारे फार्मूले से आपको n मल्टीप्लाई वाला हटाते जाइए। क्या करना है दोस्तों? n मल्टीप्लाई वाला हटा देंगे। यदि यहाँ से इस n को हटा देंगे, यहाँ से इस n को हटा देंगे, यहाँ से इस n को हटा देंगे, यहाँ से इस n को हटा देंगे दोस्तों, और यहाँ भी जब इसको फार्मूले को ओपन करेंगे तो n² n+1 का स्क्वायर बाई 4, तो इसके n को हटा देंगे दोस्तों। यदि सारे n हट जाएंगे तो ये किसके सूत्र बन जाएंगे दोस्तों? एवरेज अर्थात औसत के फार्मूले बन जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद देखेंगे इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो देखिए इसके बारे में हम देखेंगे। एक क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आ जाए कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ही बन सकता है। तो अब बात आती है किसकी दोस्तों? n प्राकृतिक संख्या अर्थात नंबर ऑफ स्क्वायर
अर्थात 10 प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है दोस्तों कि 1 से लेकर के अनंत तक, अर्थात इसमें कितनी संख्याओं की बात कही गई है दोस्तों, 10 की बात है। तो 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 अर्थात डॉट 10 तक का ये एडिशन अर्थात योग आपको निकालना है दोस्तों। अब मैंने फार्मूला लिखवाया था दोस्तों, क्या लिखवाया था? फार्मूला। उसमें आपने फार्मूला देखा था n कोष्टक n+1/2। एक तो ये कि आप सीधा इस फार्मूले में रखेंगे, जैसे n की वैल्यू आपको 10 मालूम है तो 10 मल्टीप्लाई आप लिखेंगे 10 और 10+1/2 अर्थात 10 × 11/2, इसको डिवाइड करेंगे 5, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 55। अब ये तो होगा दोस्तों फार्मूले के आधार पर, लेकिन अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मौखिक दिमाग में हल कैसे करेंगे दोस्तों? अब एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बसाना। देखिए दोस्तों, यहाँ n है और यहाँ n+1 की बात कही गई है। आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है दिमाग में। यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो 10 का पूछा जाएगा तो 10 × 11 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 की बात कही गई है। क्लियर दोस्तों? यदि यही चीज यहाँ 10 की जगह 12 की बात कही गई होती तो आप क्या करते? 12 × 13/2 करते। यदि दोस्तों यहाँ पर 15 संख्याओं की बात कही गई थी तो 15 × कितना करते? 16/2। देखिए दोस्तों, इसमें एक कंडीशन फिर समझना है। अब इसमें डिवाइडेड बाई 2 लगा हुआ है। अब इसमें एक दिमाग डायरेक्ट हम कैसे हल करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी जो सम संख्या होगी दोस्तों। तो इसमें आपको पता है कि यदि 10 होगा तो दूसरी 11 होगी, 11 होगी तो एक 12 होगी। इन दो में से एक सम संख्या अवश्य होगी दोस्तों, और जो सम संख्या होगी वो डिवाइड हो जाएगी। देखिए हर कंडीशन, इसमें यदि हम काटेंगे 5 होगा, इसको काटेंगे 6 होगा, इसको काटेंगे 8 होगा दोस्तों। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों? अब यदि हमने काट दिया तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए दोस्तों कि यदि हमारा किसी भी संख्या से पूछा जाए उससे एक अधिक से गुणा करना है, और अधिक से गुणा करने के बाद जो सम होगी वो आधी हो जाएगी और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने कहा 10 है तो 10 × 11 आपको दिमाग में होना चाहिए, और आपको पता है 10 का आधा 5 होता है, 5 अर्थात 11 × 5 = 55। डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे 12 की बात कही जाएगी 13 की, तो 12 आधा हो जाएगा 6 और 13 6, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो आपको याद होना चाहिए टेबल्स। क्या होना चाहिए दोस्तों? टेबल। इसके बाद आपने फिर देखा कि 15 संख्याओं की बात कही गई। कितनी संख्याओं की? n प्राकृतिक 15 संख्या। अब 15 का आपने 15 × 16 करेंगे और 16 आपका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यदि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 8 होगा और 15 × 120 हो जाएगा। यदि यही चीज 20 की होती है दोस्तों, दिमाग में होना चाहिए तो 20 × तो दोस्तों देखिए जैसे की बात कर रही थी कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। अब 20 की बात आती है तो आपको दिमाग में देखना है दोस्तों कि 20 × 21 अर्थात 20 का आधा 10 होगा, और 10 × 21 की बात होगी अर्थात 210 होगा। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों? तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे एक लिए, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? एक तो कॉन्सेप्ट होगा। इसी में दोस्तों यदि दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ ले, देखिए दोस्तों जैसे ये भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन यदि आपसे एक पूछ लिया जाए 1 + 2 + 3 + 18 तक का योग याद। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको यदि आप समझेंगे तो इसको आपको देखिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या की बात कही गई है। इसकी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, तो आपको इसका n कितना है दोस्तों? 18 है। इस रूप से भी दी जा सकती है, या क्वेश्चन सीधा 1 2 3 ... 30 तक का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी तो आपको इसका भी पता है n कितना होगा दोस्तों? 30 की बात करिए। ये चीज क्लियर हुई? सूत्र वही है, या तो वही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, एक अधिक से गुणा करना। तो आपको मालूम है 18 × 19/2, और आपको पता है ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी भी बात करेंगे तो ये भी यहाँ क्या होगा? 30 × 31, y कितना होगा? 2, और ये कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 31 × 15। आपको ये भी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर? अब 19 नम्मा 171 होता है दोस्तों। क्लियर हुआ? ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये भी आपको अब है तो 15 एकम 15 की 5 कैरी आपकी 1 हो जाएगी, 15 की 45 और 46, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा। इस टाइप से भी हो सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सूत्र यदि नहीं याद रहे, एक अधिक और डिवाइडेड बाई 2 भी भूल जाता है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में दोस्तों आपने देखा प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, एक कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हो दोस्तों। प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू जो टोटल ऑफ नंबर है दोस्तों, इसकी बात कहिए। यदि इसमें भी 1 2 3 ... 30, तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स, इसके बारे में भी आप हल कर सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट भी आप देखिए, यहाँ भी वही हुआ 19 गुणे 18/2 और इससे कट जाएगा 19 नंबर 171। इसमें भी 31 गुणे 30/2, 2 से कट जाएगा 31 गुणे 15 आएगा, वही चीज बन जाएगी दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं, ये बेसिक रहेगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, इसके बाद जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लगातार सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में भी पूछ लिया है, तो आपका जाए क्रमागत 20 सम संख्याओं का योग। दोस्तों इस रूप में भी हो सकता है, योग क्या कीजिए, या इसी को दूसरा क्वेश्चन संख्या के रूप में दिया और 2, 4, 6 ... 40 तक का योग ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। या इसी को 2, 4, 6, 8 ... जैसे आपका दे दिया जाए 44 तक का योग ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों। इस रूप में किसी भी आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद अब इनको हल कैसे करेंगे, तो एक इसका सूत्र तो आपका था n कोष्टक n+1। पहला जो सूत्र मैंने अभी बताया है उसी से डिवाइडेड बाई 2 को हटा देते हैं तो सम संख्याओं का योग का फार्मूला दोस्तों बन जाता है। क्लियर हुआ। अब फार्मूले में यदि रखेंगे तो वो तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, यदि सम और सम की बात कही है तो एक अधिक से गुणा करना, 20 का पूछ रहा है तो 20 गुणे 21, 21 दूनी 42 आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। यदि यहाँ पर बात कही जाए, अब यहाँ n का मान क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएगी, n। तो इसका मान भी यही होगा। अब दोस्तों यहाँ 44 दिया है, क्योंकि इसमें इसके बीच में एक एक विषम रहेगी अर्थात ओड नंबर्स रहेगा और एक एक इवन नंबर्स, अर्थात जो संख्या लास्ट नंबर दिया रहेगा उसको हम आधा कर देंगे तो वह हमारा n निकल आएगा। अर्थात सम संख्याएं कितनी हो गई, 22 सम संख्याओं का हल निकाल। ये डायरेक्ट n यदि 44 लिख देंगे दोस्तों तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जब ऑप्शन देखेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई के आधार पर 44 के आधार पर भी आंसर रहेगा और 22 के आधार पर ही। तो दोस्तों ये गलती नहीं कर देना पेपर में, नहीं तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर हुआ। अब 22 तो आपको पता है 22 गुणे क्या करेंगे दोस्तों, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बतलाया था इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि प्रथम प्लस अंतिम की बात कही तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स, यही बात आएगी दोस्तों। ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 हैं, तो हमने प्रथम प्लस अंतिम अर्थात 42/2 गुणे 20 अर्थात इसको आधा करेंगे 42 गुणे 2 अर्थात इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, यही हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इसको हम करेंगे तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू 22, इसको हल कर दीजिए। यदि हम 44 2 46 और 23, ये ऐसा कर सकते हैं 46/2 गुणे 22, इसको काटेंगे तो 23 गुणे 22, यही चीज होगा। अब 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 66, 6 कैरी, 22 दूनी 44, 44 और 6 50, तो आंसर कितना होगा दोस्तों, इस प्रकार से हल हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये भी आपसे बनना चाहिए। क्लियर हुआ। इसके बाद अब दोस्तों देखेंगे आप कि क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में, क्रमागत विषम संख्याएं, इसके बारे में विषम संख्याओं का योग। अब देखिए क्रमागत यदि आ जाए यहाँ पर 25 विषम संख्याओं का योग, तो दोस्तों आपको सूत्र मालूम है क्या होता है, n स्क्वायर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दोस्तों दिया रहता है। अब 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 25 600। यदि यहाँ पर दे दिया जाए 20 विषम संख्याओं का योग इसका, तो 20 का स्क्वायर अर्थात 4। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात आती है यही चीज दिया जाए 1 3 5 7 ... 39 तक का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्लियर। तो इसमें n का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो संख्या दी है उसमें प्लस 1 करके 2 करेंगे अर्थात 40/2 अर्थात n का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 20। तो ये आपको देखना है। जब विषम की बात होती है तो जो अंतिम संख्या रहेगी उसमें प्लस 1 करेंगे और प्लस 1 करने के बाद उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दोस्तों जो संख्या निकलेगी वह क्या कहलाएगी, n कहलाएगी दोस्तों। क्लियर हुआ। जब n का मान आप निकाल लेंगे 20 की बात होगी, तो अब बात आती है फिर से 20 के स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस प्रकार से चाहे कहीं तक चली जाए दोस्तों, ये कंडीशन जैसे कि 1 3 5 ... 49 तक का मान निकाल, तो यहाँ पर भी n का मान कैसे, 49 प्लस 1/2 अर्थात 50/2 अर्थात 25 का स्क्वायर।
अब बात आती है दोस्तों, यदि हमें ये भूल जाता है कि एन स्क्वायर क्या है, क्लियर, तो अब आपको याद है कि प्रथम प्लस अंतिम की बात की, तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स, तो नंबर्स आप निकाल चुके हैं 25। आपने 50 बाई 2 25, इसका करेंगे तो 25 गुणा 25 अर्थात 625। तो दोस्तों इस रूप में भी कर सकते हैं, ये टाइप भी आप याद कर सकते हैं, क्लियर। या तो फार्मूला है एन स्क्वायर, या सीधा प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणा संख्या आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। तो विषम संख्याओं का योग के बारे में हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है वर्गों का योग और घनों का योग। तो सीधा सूत्र दिया गया है, जैसे आ जाए आपसे पूछा जाए लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग देखिए दोस्तों। तो इसका सूत्र आपको दिया है n कोष्टक n+1 to n+1 बाई 6। तो आपको इधर देखना है 6 की बात कही गई है, तो रखिए 6 गुणे 6 + 1 इंटू 2 इंटू 6 + 1, देखिए 2n है अर्थात 2 इंटू 6 बाई 6, देखिए 6 इंटू 7 इंटू 12 13 बटे 6, 6 से 6 63 91। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, क्लियर हुआ। यदि यही चीज प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की जगह किसका दिया होता दोस्तों, घनों का योग निकालना होता, किसका योग निकालना होता, क्वेश्चन होता 6 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। इसका सूत्र वही था जो पहला वाला फार्मूला है दोस्तों, उस पर क्या था दोस्तों, होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर वही फिर पुनः दिमाग में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए। ये 6 है तो 6 इंटू 7/2, और 6 का आधा कितना होगा दोस्तों 3, और 7 21, और 21 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ये चीज देखिए जैसे स्क्वायर सूत्र में रखकर मैं बता। यदि यहाँ पर 6 इंटू यदि 6 + 1 की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा बाई 2 के होल पावर। देखिए दोस्तों इसको करेंगे तो 7 21, 21 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 441, 441। यदि हमें ये चीज नहीं है तो सूत्र के बाद देखिए कॉन्सेप्ट है, और यदि दिमाग में वही चीज आती है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में हल हो जाएगा कि 6 गुणे 7/2, 6 आधा हो जाएगा 3, और 7 21, 21 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा कि 21 के स्क्वायर कितना होता है 441। तो इस प्रकार से हम कुछ इन संख्याओं के बारे में देख सकते हैं। अब अगली कुछ संख्याएं भी देखेंगे दोस्तों, ये और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बतला दूं कि कुछ संख्याएं होती हैं जब बीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसा पूछ लिया जाता है दोस्तों, बीच का बीच क्वेश्चन। जैसे देखेंगे आप कि क्वेश्चन दिया हो 21, 22, 23 ... 75 तक का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, योग ज्ञात करना। अब आपको क्रमिक नहीं दिया गया है दोस्तों, क्या नहीं दिया गया दोस्तों, क्रमिक संख्या। अब यहाँ 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं नहीं दी गई हैं। अब इसमें n निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है n। अभी कैसे निकालोगे दोस्तों, एक चीज समझनी है, क्योंकि n निकालने के लिए टोटल ऑफ यदि 1 से बात करेंगे 75 तक के, तो n कितने हो जाएंगे 75। क्योंकि 1 से 20 तक नहीं है तो 20 को लेस कर दीजिए, तो कितने बचेंगे 55। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, n। अब यदि आपने n काउंट कर लिया दोस्तों, तो फिर मैंने एक सूत्र बताया था कि प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 मल्टीप्लाई संख्या। कहा था दोस्तों, जब आप हल कर दीजिए 21 + 75 बटे 2 गुणे 55। क्लियर हुआ। अब इसको हल करें, 5 1 6 और आपका 75 है तो 7 2 9 आता 96/2 इंटू 55। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 96। अब इसको काट दीजिए, 2 चौको 8 और 8 16 अर्थात हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 26 4। क्लियर हुआ दोस्तों। अब मल्टीप्लीकेशन तो सीखना पड़ेगा। इसके लिए अभी मैं अगली क्लास में आपको 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा दोस्तों, कि डायरेक्ट हम कैसे हल करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाए, बीच का बीच कहीं से भी किसी भी नंबर से पूछा जाए, n निकालना इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि जैसे इसी में दिए जाए कि जैसे आ जाए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन आया। अब दोस्तों गुणज का मतलब होता है टेबल अर्थात पहाड़। 3 के 10 गुणज, जैसे 3 का हम टेबल पढ़ें कितने बार 10 बार,
3, 6, 9 इस प्रकार से पढ़े और 10वां गुणज कितना होगा 30। कंडीशंस क्लियर दोस्तों। अब इसमें भी वही है कि अब हमें सूत्र नहीं, तो मैंने बताया कि एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि प्रथम प्लस अंतिम की बात कही गई। देखिए इसका n का मान तो सीधा सीधा दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों 10 दिया गया, तो आपने लिखा प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू 10। आपने देखा 33/2 इंटू 10, इसको काटिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 16, आंसर कितना होगा 165। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से यदि 3 की जगह और भी आ जाए, जैसे आ जाए 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी पूछा जाए, अब फिर वही की देखिए n तो आपका नंबर्स दिए गए हैं 18, आपका प्रथम संख्या कितनी 6, अब प्लस 18 छक्का 108, ये भी क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 इंटू नंबर्स की बात कही गई है दोस्तों, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये आ जाए, अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करें दोस्तों, देखिए इसको आप यहां से काट सकते हैं, 2 नाम 18, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ कितना होगा 8 × 6 = 14, 114 × 9, आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 1026। कितना होगा दोस्तों 1026। तो इस प्रकार से भी ये हल कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुए, ये आपके कुछ लगातार या क्रमिक संख्याओं के योग से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों ये तो बेसिक चर्चा हुई थी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पूछा जाया था। इसके बाद कुछ और दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों क्या दिया है, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, अब बात आती है सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए। दोस्तों उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि योग कितना दिया है 20। देखिए 24 दिया है, कितनी संख्याओं का जितने से पूछा जाए उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, डिवाइड कर दीजिए। हम डिवाइड करेंगे 8 × 24, अर्थात जो ये नंबर्स निकलेगा ये ठीक बीच वाला निकलेगा। यदि इसके आगे और पीछे की बात पूछी जाएगी आपसे, तो 8 में +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, -2 करेंगे 6, अर्थात ये 3 क्रमागत संख्याएं रहेंगी जिनका योग क्या होगा दोस्तों 24। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी इन 3 में, तो 6 होती। बीच वाली पूछी जाएगी तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8। और यदि आपसे पूछा जाता बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी, बड़ी और बीच वाली, तो कौन सा आंसर पूछा, बीच वाली, तो बीच वाली संख्या क्या होगी दोस्तों 8 होगी। क्लियर दोस्तों। इसके बाद भी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार या क्रमागत 5 संख्याओं का, किसका 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया हो दोस्तों 80 दिया गया हो। कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का, और कौन सी संख्या रहेंगी, सम संख्या, इस चीज समझना है दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 80 हो और तो उसकी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, छोटी संख्या, या छोटी पूछे बड़ी पूछे। अब यहाँ दोस्तों ये समझना कितने दिया 8, टोटल कितना दिया है 80 में यदि 5 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, यहाँ 3 होगा, 5 6 का 30, अर्थात तो वह संख्या बीच वाली क्या हो जाएगी। तो आपको इस साइड और इस साइड देखिए, +2 जाएंगे तो 18 और +2 जाएंगे तो 20, इससे -2 जाएंगे तो 40 और -2 जाएंगे तो 12, अर्थात इसमें किसकी बात कहेगी दोस्तों, छोटी। तो छोटी संख्या क्या होगी 12। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौथी संख्या को क्या होगी, तो चौथी संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए तो 18, सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो आंसर क्या होगा दोस्तों 20 होगा। क्लियर दोस्तों। तो इस टाइप से भी 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे दोस्तों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। क्लियर। तो संख्या से हमें डिवाइड कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा कि जैसे आ जाए 4, ये चीज दोस्तों विषम और सम किसी भी प्रकार, जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब बात आती है विषम की, कितनी है 3 है और योग कितना दिया दोस्तों 51 दिया गया।
अब बात करेंगे हम 51 में यदि हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 एकम 3, 21, 7 21। यदि ये 17 संख्या है तो इसके +2 जाएंगे, इसके -2 जाएंगे, तो ये 15 होगी और ये 19 होगी। अर्थात बात कही गई ये बड़ी संख्या, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 19 होगी। क्लियर? अब इसमें छोटी बड़ी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ सम और विषम कुछ भी दिया हो, आपको सीधा उस संख्या से डिवाइड करेंगे। यदि ये कंडीशन 3, 5, 7 दी गई है तो दोस्तों ये डायरेक्ट निकलेगा। यदि यहाँ 4, 6, 8 की बात आ गई तो देखिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों अब बात किसकी कही है? 4। अभी तक हम कर रहे थे 3 की, 5 की, 7 की, लेकिन अब सीधी सम की बात कही गई और 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है दोस्तों। किसकी बात? 36 है। तो तीसरी संख्या याद कीजिए। बात आ जाए तीसरी संख्या याद कीजिए। इसके बाद कंडीशन है सम। अब कौन सी दोस्तों? सम की बात कही 4। अब यदि मैंने कहा कि इसमें आप भाग दीजिए और भाग देंगे तो 4 9 36। अब चूंकि बात है यहाँ सम की, किसकी? लेकिन ये संख्या क्या है दोस्तों? विषम है। अब इसको आपको 9 को बीच में रख करके इसमें यदि आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 होगा, यदि 1 लेस करेंगे तो 8 होगा। क्योंकि ये संख्याएं ही आपकी क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम। तो यदि इसके प्लस है, फिर यदि इसकी दूसरी अगली संख्या होगी सम, तो 12 की +2 करेंगे। यदि इसकी पिछली आई तो -2 करेंगे। अर्थात सम की बात कही जाए, देखिए दोस्तों सम, चूंकि हमारा माना है विषम में, अब विषम को हमें सम में बदलना है तो +1 और -1 की बात करेंगे दोस्तों। यदि ये हो, अब सम पूछी जाएगी तो इस प्रकार से निकालना है कि 9 को आप बीच में रखिए, उसमें +1 करिए और फिर -1 करिए, तो ये आपकी सम संख्याएं निकलेंगी। उसके फिर आपको +2 -2 कितने की बात कही? 4 है तो 4 निकाल दें। यदि इसमें 6 की बात होती दोस्तों तो फिर और इधर आते तो 4 हो जाती, उधर जाते तो 14 हो जाती। क्लियर हुआ दोस्तों? तो केवल अभी 4 की बात कही गई। तो आपका अब बात आती है क्या पूछी गई? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? 10 होगी। क्या होगी दोस्तों? तीसरी संख्या आपकी 10 हो जाएगी। इसमें यदि अगला क्वेश्चन आ जाए कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का, देखिए यहाँ सम पूछा जाए या विषम, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 180 है। तो अब इसमें चौथी संख्या पूछी है, चौथी, पांचवी, कुछ भी पूछा जाएगा। देखिए अब टोटल आपका दोस्तों दिया 180, कितनी है? 6 से भाग में 6 18 30। अब चूंकि बात आती है दोस्तों विषम की, लेकिन ये हमारी संख्या क्या आ चुकी है? सम आई। तो मैंने फिर वही चीज, यदि 30 को हम बीच में रखेंगे, इधर +1 करेंगे तो 31 होगा, यहाँ +1 करेंगे, -1 करेंगे सॉरी, तो यहाँ -1, यहाँ +1 करेंगे, तो ये संख्याएं जो निकलेंगी वो हमारी विषम हो जाएंगी। अब कितनी पूछी गई है दोस्तों? 6। तो इसके आगे प्लस करेंगे तो 33, इसमें आगे +2 करेंगे तो 35। तो देखिए 1 2 3 इस साइड, इसी प्रकार से इधर 29 में 2 लेस करेंगे 27 में 2 लेस करेंगे 20। तो इस प्रकार से दोस्तों ये संख्याएं हमारी क्या बन जाएंगी? विषम बन जाएंगी। और कितनी संख्या निकाल आएंगी दोस्तों? 6 की बात कही गई। तो क्रमिक संख्या। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन था चौथी, क्या पूछी गई? चौथी। तो चौथे नंबर की है दोस्तों। 5वीं पूछी जाती तो 5वीं ये होती, पहली पूछी जाती तो ये होती दोस्तों, सबसे बड़ी की बात कही जाती दोस्तों। तो इस प्रकार से भी दोस्तों क्रमागत और लगातार संख्याओं से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये हल करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी समस्या आए तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।